आज हम समझेंगे सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका या रोल्स ऑफ कम्युनिटी वर्कर। विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाती हैं, लेकिन कुछ भूमिकाएं बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले जो भूमिका है वो है एक मार्गदर्शक के रूप में, एज अ गाइड। तो एक सामुदायिक कार्यकर्ता समुदाय को गाइड करता है, जैसे कि समुदाय के लक्ष्य को निर्धारित करता है, उसके लक्ष्य प्राप्ति को साधने में खोजने की सहायता करता है। जीवन में हर समय किसी न किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, कभी ना कभी मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम डेजर्टेशन वर्क करते हैं, हम रिसर्च वर्क करते हैं तो हमारे एक मार्गदर्शक होते हैं। हम कोई भी पढ़ाई करते हैं तो हमारे मार्गदर्शक होते हैं। इसी तरीके से समुदाय कार्य जब किया जाता है तो सामुदायिक कार्यकर्ता एक मार्गदर्शक का रोल प्ले करता है। समुदाय के सदस्यों को बताता है कि आपके लक्ष्य क्या हैं, क्या लक्ष्य होने चाहिए। उनको मतलब बना के नहीं देता है, लेकिन उनको गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है कि आपकी आवश्यकताएं ये हैं, आपकी समस्याएं ये हैं, आप इनको किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, आपको किन आवश्यकताओं की पूर्ति करना पहले ज़रूरी है, किन आवश्यकताओं को आप बाद में पूर्ति कर सकते हो, आवश्यकताओं की पूर्ति करने में किन किन कदमों को उठाना ज़रूरी है, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो इस तरीके से सामुदायिक कार्यकर्ता एक गाइड के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ गाइड करने के अलावा भी वो लोगों में निर्णय लेने की क्षमता को भी विकसित करता है, उसको निर्देशित करता है। उनके अगर जैसे कोई सुझाव आए कम्युनिटी में कि बहुत सारे लोगों के सुझाव आते हैं, तो सुझाव आते हैं तो प्रशंसा करता है। अगर सुझाव ठीक नहीं लगते हैं तो उनको बताता है कि कहाँ गड़बड़ी है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उनको सुझाव देने में, डिसीज़न लेने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से एक सामुदायिक कार्यकर्ता मार्गदर्शक के रूप में समुदाय के सदस्यों को मार्गदर्शित करता है और निर्देशित करता है। तो ये हो गया उसकी पहली भूमिका। नेक्स्ट जो है वो है एक सामर्थ्यदाता के रूप में, एज एन इनेबलर। तो एक जो सामुदायिक कार्यकर्ता होता है वो समुदाय के सदस्यों की समस्याओं के बारे में, आवश्यकताओं के बारे में जानता है और उसमें और लोगों में भी ये योग्यता का विकास करता है, इस योग्यता का विकास करता है कि उनको भी ये क्षमता विकसित हो कि हमारे समुदाय की आवश्यकताएं क्या हैं, हमारे समुदाय की समस्याएं क्या हैं। तो एक कुशलता प्रदान करता है समुदाय के सदस्यों में। और इसी तरीके से समस्याओं के बारे में और आवश्यकताओं के बारे में उनको अवेयर करता है और उनको ये मौका देता है कि वो अपने डिसीजंस, अपने सुझाव प्रस्तुत करें। उनको इसके लिए प्रोत्साहित करता है कि हर एक व्यक्ति अपने सुझाव यहाँ प्रस्तुत करें। साथ ही साथ वो क्या करता है कि समुदाय के सदस्यों को, समुदाय के जो सदस्य होते हैं वो विभिन्न जाति के लोग होते हैं, विभिन्न धार्मिक, सामूहिक, वैचारिक भिन्नताएं पाई जाती हैं उनमें। तो लोग एक साथ में आने से डरते हैं, साथ में आना नहीं चाहते, इकट्ठा नहीं होना चाहते। तो सामुदायिक कार्यकर्ता उनको इकट्ठा करता है, उनके मतभेदों को दूर करने की कोशिश करता है, उनको एक साथ लाने की कोशिश करता है, उनको संगठित करने की कोशिश करता है। इस तरीके से सामुदायिक कार्यकर्ता एक सामर्थ्यदाता, एक इनेबलर के रूप में अपनी भूमिका को निभाता है। नेक्स्ट जो है वो है एक विशेषज्ञ के रूप में, एज अ स्पेशलिस्ट। देखिए, कोई भी जब हम काम करते हैं या किसी भी प्रॉब्लम को दूर करते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि उसके कारण क्या है, समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई। तो इसी तरीके से एक सामुदायिक कार्यकर्ता एक विशेषज्ञ के रूप में काम करता है। वो सैद्धांतिक ज्ञान को वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित
कार्य करता है। मतलब कि सामुदायिक कार्यकर्ता जो होता है वो समुदाय के सदस्यों की समस्याओं को जानता है और वो समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई उनके कारणों को जानता है, और इसी तरीके से वो समुदाय के सदस्यों में भी ये क्वालिटीज़ को डेवलप करने की कोशिश करता है कि आप भी समुदाय के समस्याओं को जानें और वो समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं उनको कारणों को जानने की कोशिश करें, क्योंकि वो इस तरीके की क्वालिटीज़ इसलिए डेवलप करता है कि आगे चलकर जब कोई समस्या आए तो वो स्वयं उसको दूर कर सके, स्वयं अपनी वैज्ञानिक आधार पर अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने में, निर्णय लेने में सक्षम हो सके। इसी तरीके से कि एक सामुदायिक कार्यकर्ता अनुसंधान की निपुणता प्रदान करने भी करता है, जैसे कि लोगों में ये क्वालिटीज़ को डेवलप करता है कि वो अवलोकन करें, ऑब्जर्वेशन क्वालिटीज़ उनमें डेवलप हो, साक्षात्कार इंटरव्यू की क्वालिटीज़ उनमें डेवलप हो, और नीतियों को, योजनाओं को बनाने की क्वालिटी उनमें डेवलप करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से एक विशेषज्ञ के रूप में अपना रोल, अपनी भूमिका अदा करता है सामुदायिक कार्यकर्ता। एक विशेषज्ञ के रूप में सामुदायिक कार्यकर्ता मूल्यांकन का कार्य भी करता है, क्योंकि उसमें भी एक विशेष मूल्यांकन करने में भी विशेष तरीके की क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। मूल्यांकन करने में अध्ययन करना पड़ता है, कार्यक्रम के सफल असफल के कारणों को जानना होता है। तो एक विशेषज्ञ के रूप में एक सामुदायिक कार्यकर्ता मूल्यांकन का काम भी करता है और लोगों में भी, सदस्यों में भी मूल्यांकन करने की क्षमता का विकास करता है। नेक्स्ट जो है वो है एक चिकित्सक के रूप में, एज अ डॉक्टर। देखिए सामुदायिक कार्यकर्ता जो है वो समस्याओं को या आवश्यकताओं को जानता है, समस्याएं कितनी महत्वपूर्ण हैं, समस्याएं के कारणों को, समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई है, समस्याओं के तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या है, इनका पता लगाता है और फिर उसके अनुसार उसको दूर करने का प्रयास करता है। डॉक्टर भी यही करता है कि भाई बीमार व्यक्ति आया, उसको क्या हुआ है, क्यों हुआ है, फिर उसके अनुसार ही दवाई देता है। इसी तरीके से सामुदायिक कार्यकर्ता भी कोई समस्या अगर उत्पन्न हुई है तो वो क्यों हुई है, उसके क्या कारण है, उसके बाद ही उसका इलाज करता है या उसको दूर करने का प्रयत्न करता है। तो सामुदायिक कार्यकर्ता एक डॉक्टर के रूप में भी कार्य करता है, अपनी भूमिका को अदा करता है। नेक्स्ट है एक परिवर्तनकर्ता के रूप में, एज अ चेंज एजेंट। देखिए परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है परिवर्तन। तो और परिवर्तन को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, लेकिन कई बार समुदाय में क्या होता है कि परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो एक तो सामुदायिक कार्यकर्ता समुदाय में ज़रूरत पड़ने पर परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, दूसरी तरफ जैसे कि वो ये महसूस करता है कि समुदाय में किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है, किसी प्रकार की अहित वाली बात कर रही है, किसी प्रकार की पक्षपात का शिकार है कोई समुदाय, तो उसकी जो प्रथाएं चली आ रही हैं या जिस तरीके का उसमें कार्य चला आ रहा है या समुदाय में चीज़ें व्याप्त हैं, उन चीज़ों में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, उन चीज़ों में परिवर्तन लाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का पक्षपात तरीके का व्यवहार ना हो। तो इस तरीके से जो पुरानी जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, जिससे व्यक्ति को कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है या कहीं ना कहीं किसी प्रकार की परेशानी महसूस हो रही है, उस व्यवस्था में चेंज लाने का प्रयास करता है एक सामुदायिक कार्यकर्ता। नेक्स्ट है एक अधिवक्ता के रूप में, एज अ एडवोकेटर। एक अधिवक्ता के रूप में भी काम करता है सामुदायिक कार्यकर्ता, वकालत करता है। जब वो देखता है किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ सही तरीके का व्यवहार नहीं हो रहा है, तो उसके पक्ष में बात रखता है कि भाई इस तरीके का व्यवहार ठीक नहीं है, या संबंधित संगठनों में, संबंधित संस्थाओं में उन लोगों की बात को पहुंचाता है और
बुराई चीज़ों को या समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है, लोगों की, समुदाय के सदस्यों की बातों को रखता है, सरकार के समक्ष, विभिन्न संस्थाओं के समक्ष, विभिन्न संगठनों के समक्ष, और ये कोशिश करता है कि सदस्यों की समस्याओं को दूर किया जा सके। इस तरीके से एक संगठन कार्यकर्ता अपनी विभिन्न भूमिकाओं को, जैसे एक मार्गदर्शक के रूप में, एक सामर्थ्यदाता के रूप में, चिकित्सक के रूप में, अधिवक्ता के रूप में, चेंज एजेंट के रूप में अपनी विभिन्न भूमिकाओं को निभाता है और एक समुदाय के लिए कार्य करता है और उनके विकास के लिए, उनके हित के लिए हमेशा कार्य करता है। आशा है आप लोगों को समुदाय के कार्यकर्ता की भूमिकाएं समझ में आई होंगी। धन्यवाद।